गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटर। टॉपिक आज का वही है पवन दूतिका। कल जहाँ से समाप्त हुआ तो उसके आगे चालू करना, ध्यान दीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद मिले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब इसका अर्थ देखिए, इसका भाव समझिए, वही मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा अर्थ चूँकि अर्थ आता नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, केवल पढ़ा रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपको ज्ञान हो जाए, इसलिए भाव इसका समझिए। जब मान लो कोई प्रश्न नहीं आएगा, जो पीछे प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ से आपके माइंड में बात रहेगी तो आप इसे जान जाएंगे तुरंत। ये मेरा तात्पर्य पढ़ाने का। कब कहते हैं लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, कहते हैं हे पवन दूतिका, जब तुम मार्ग में जाओगी, चलोगी, तेज़ी से जाओगी, ठंडी हवा बहती हुई, तो यदि तुम्हें रास्ते में लज्जाशीला यानी लज्जाशील पथिक महिला, पथिक पुरुष भी होता है, पथिक महिला भी होता है, नहीं, रास्ते में जाते हुए कोई महिला जो लज्जाशील हो, शर्मीली हो, सभ्य हो, यदि तुम्हें दिखाई पड़ जाए, दृष्ट आ जाए, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो तू उसके पास से जब गुजरना तो अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर देना, धीमी कर देना, ताकि उसके वस्त्र विकृत न होने पावे, अस्त व्यस्त न हो जाएं। तुम तेज़ी के साथ जाओगी, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें बहुत धीमा हो जाना है ताकि उसके वस्त्र विकृत न हो। उसी प्रकार वो पहने रहे सुंदरी को और उसकी सुंदरता का अवलोकन न हो। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद में ले शांति खोना, यदि तुम्हें वो थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो उसे तुम अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, जब तुम उसे गोद में ले लोगी, तुम्हारी अपने ठंडी हवा के द्वारा उसको ठंडक पहुंचाओगी, तो जो उसके ओंठ पीले पड़ गए हैं धूप के कारण और कमल मुख उसका जो मुरझा गया है, ये ठीक हो जाएगा, ठंडक से सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर राधिका जी यही कहें, हे पवन दूतिका, कोई क्लांता कृषक ललना। कृषक ललना का मतलब होता है कृषक स्त्री, किसान की स्त्री। यदि कोई कृषक स्त्री थकी हुई, क्लांता क्लांतित कृषक स्त्री खेत में कार्य करती हुई तुम्हें यदि दिखाई पड़ जाए, तुम्हें ऐसा लगे कि कृषक स्त्री है और बहुत थकी हुई है और खेतों में कार्य कर रही है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस माने छूना, स्पर्श। तो तुम धीरे गति करके गति अपनी धीमी करना और उसके पास से उसको छूते हुए, स्पर्श करते हुए निकलना। तुम्हारे निकलने से उसकी जो क्लांतियाँ हैं, उसका जो तकलीफ है, जो उसका दुख है, थकान है, वो मिट जाएगी, वो तुम्हें मिटा देना है। जाता कोई जल्दी हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश मार्ग में कोई बादल जा रहा हो जल बरसाने, तो उसे तुम रोक लेना अपनी वायु के कारण। वैसे भी कहा गया है, सभी लोग जानते हैं कि जब बादल आते हैं, अगर हवा चल जाती है तो बादल उड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, पानी नहीं बरसता है, तो उसे रोक देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त होना। तप्त भूतांगना माने गर्मी से व्याकुल स्त्री। तो जो गर्मी से व्याकुल स्त्री होगी, कार्य कर रही होगी, तो जब उसको रोक दोगे बादल को, छाया हो जाएगी, तो उसे सुख मिलेगा, तपती हुई स्त्री को आराम मिलेगी। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उसका हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। हे पवन दूतिका, तुम जाते जाते जैसे मथुरा धाम में प्रवेश करोगी,
उत्सुकता के साथ, प्रसन्नता के साथ। तो न्यारी शोभा वर्ष नगर की, वो श्रेष्ठ नगर की अनोखी शोभा होगी। तुम उसे देखना और मुग्ध मोहित होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, तू आज मथुरा में देखेगी पर्वतों के समान अनेकानेक वहाँ मंदिर बने हुए होंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और मंदिरों के ऊपर प्रकाश करने वाले, चमकने वाले, सुंदरता प्रदान करने वाले कलश रखे होंगे। वो कलश ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई दूसरा सूर्य का रूप तैयार हो गया है, कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वहाँ लेके रुधिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। और जब तुम देखना कि मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय निश्चित हो गया है, समय, क्योंकि पूजा का समय निश्चित होता है, तो मंदिरों के मध्य चली जाना। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के वाद्य वहाँ बज रहे होंगे, मधुर स्वर निकाल रहे होंगे, उसको तुम देखना, सुनना और अपनी मुग्धता को बढ़ाना। क्यों माने अथवा किसी रुचि माने रुचिकारी वृक्ष से शब्द करने वाले फलों को ले लेना, जो शब्द करते हों, और धीरे धीरे मधुरों से मुग्ध हो जाना। फिर तुम भी उन्हीं के साथ बैठ करके मंदिर में मधुर स्वर में, मीठे स्वर में मुग्ध होकर के उसे वाद्यों के साथ में बजाना और आनंद लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक है पवन दूतिका। देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं सरस्वती निगाह से भी पढ़ा रहे हैं, और आप भी इनको केवल भावात्मक रूप से पढ़ें, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए, और इससे आपको प्रश्न के उत्तर भी मिल सकते हैं। बाकी इसका जो मुख्य है, जिसमें आपको मेहनत करके बहुत माइंड लगा करके समझना होगा, वो जब इसके क्वेश्चंस पीछे वाले जो बोर्ड में आते हैं, ये व्याख्या नहीं आती है, लेकिन आपने बताया था कल भी कि आपके नॉलेज के लिए हम इसे पढ़ा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लें। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता होंगे लोने नैन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। दो लाइन देखिए। तू देखेगी मैंने पवन दूतिका से राधिका जी, उसी क्रम में जो क्रम कल हमने छोड़ा था कि हेर पवन दूतिका, तू जब मथुरा पहुंच जाएगी तो वहाँ देखी जलद तन, जलद माने बादल, तन माने शरीर, यानी बादल के रंग के समान शरीर वाले, जैसा बादल का रंग होता है श्याम, उसी तरह का शरीर वाले व्यक्ति को तू, पुरुष को तू देखेगी। और जा वहीं तक, जब तू तथागत भाव से, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से नज़र लगा करके, गड़ा करके देखेगी, तो तुझे दिखाई पड़ेंगे कि बादल के रंग के समान शरीर होगा उनका। होंगे लोने नैन उनके, नैन माने लोने माने सुंदर। और क्या विशेषता होगी, ये पहचान बता रहे हैं, कैसे पहचानोगे, वहाँ तो बहुत लोग होंगे। उनके नेत्र होंगे सबसे अलग, यानी बहुत प्रिय, अच्छे लगने वाले, और ज्योत उत्कीर्णकारी, और उन नेत्रों से ऐसा प्रतीत होगा तुम्हें कि जैसे कोई प्रकाश, कोई रोशनी बिखर रहा हो, रोशनी निकल रही हो, ज्योति निकल रही हो। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके शरीर की बनावट यानी मुद्रा कैसी होगी, कैसे होंगे, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को बना करके रख देता है सौम्य भाव में, और मूर्ति बोलती नहीं है लेकिन सौम्यता उसमें होती है, शांत बैठी रहती है, उसी तरह से वो भी, उनकी भी मुद्रा होगी मूर्ति के समान। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब यदि वो बोलते हुए दिखाई दें तो उनकी वाणी जो होगी, वचन जो होंगे, बहुत ही सीधे, सज्जन, साफ, स्वच्छ, मीठे, और ऐसा लगेगा जब उसके मुख से वाणी निकलेगी, आवाज़ निकलेगी कि जैसे अमृत में भीग गए हों, अमृत से सने हुए हों। इस प्रकार से सुंदर और मीठे वचन होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामिता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामिता, यानी उनके गात माने शरीर,
उनके शरीर का जो रंग श्यामल होगा, श्यामल रंग के होंगे, सांवले। वो कैसा होगा? जैसे नीले रंग के फूले हुए कमल दल के समान। से नीले कमल देखे होंगे, उनके दल के समान उनका श्याम रंग का शरीर सुंदर होगा। पीला प्यारा बसन, कटी माने कमर, और अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र पहने हुए होंगे, बांधे हुए होंगे, या दुपट्टा भी कह सकते हो, बांधे होंगे। और पहनते हैं फबीला मैंने सुंदर लगना। वो जो कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, बहुत ही शोभायमान लग रहा होगा। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती। और क्या पहचान, कैसे पहचानोगी, क्या क्या विशेषता होगी, ये विशेषताएं बता रहे हैं राधिका जी कि छोटी काली अलग, यानी काली अलकें या जटाएं जो बोलते हैं, यानी बालों की जटा जो होती है, बालों की जटाएं उनके मुख पर पड़ी होंगी और कांति को बढ़ाती, और वो जटाएं उनके मुख की शोभा को, सुंदरता को बढ़ा रही होंगी। सद वस्त्रों में नैल तन की फूर्ति सी प्रभा, सुंदर वस्त्रों से युक्त नवल तन, सुंदर शरीर उनका होगा। और उस शरीर से ऐसा लग रहा होगा जैसे कांति, जैसे बहुत सुंदरता फूट फूट कर निकल रही हो, ऐसी उनकी स्थिति होगी। सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुरुषों से सुरभ उसकी प्राण संपुष्का है। और विशेषता बता रहे हैं कि उनका सकल बपु, सारा शरीर, सकल बपु माने सारा शरीर, इतना अलौकिक, मतलब देवताओं की समान, चाहे देवताओं के समान कह दो, चाहे अलौकिक कह दो, सौंदर्यशाली लग रहा होगा। जैसे किसी ने एक सांचे में बड़े अच्छे ढंग से इनको ढाल दिया हो, ऐसा अच्छे लग रहे होंगे। सत पुष्पों की सी सुरभ उसकी प्राण संपुष्का, और सुंदर पुष्पों की सुगंध शरीर से निकल रही होगी, महक निकल रही होगी, जैसे उनके प्राणों को पोषण करने वाली धाय होती है, जो सेवा करती है बच्चे की, किसी की, उसे धाय बोलते हैं। तो ऐसा प्रतीत जैसे उनके प्राणों की संपोषित करने वाली धाय के समान। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और जो उनके दोनों कंधे होंगे वो कैसे होंगे? वृषभ वर से श्रेष्ठ बैलों के समान। उसे वृषभ माने साण भी होता है, चाहे कहते श्रेष्ठ साण के समान या बैल भी कह सकते हो। श्रेष्ठ बैलों के समान उनके दोनों कंधे होंगे, बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे, सजे होंगे। लंबी बाहें कलब सर की सख्त सी पेटिका है, और उनकी लंबी बाहें होंगी कलब कर सी। कलब कर माने होता है हाथी की सूंड, हाथी की सूंड के समान उनकी लंबी बाहें होंगी, सख्त की पेटिका है। और सख्त से तो शक्तिशाली इतने होंगे, जैसे कोई पेटी में कोई सामान रखी जाती है तो सख्त की वो पेटी के समान शक्ति उनके शरीर में भरी हुई होगी। कहते और पहचान कैसे पहचानोगी? राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की। राजाओं के समान, जैसे राजा लोग अपने सिर पर मुकुट बांधते हैं, ताज, उसी प्रकार से एक अलौकिक राजाओं की तरह, देवताओं की तरह एक उनके सिर पर सुंदर मुकुट बांधे हुए होंगे। जैसे दूर से लगे होंगे जैसे कोई राजा बैठा है, ऐसे देवताओं का मुकुट धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और कानों में जो सोने के कुंडल पहने हुए होंगे, उभय सुत माने दोनों कान, दोनों कानों में सोने कुंडल पहनने से उनके शरीर की शोभा अति सुंदर लग रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और रत्नों से युक्त आभूषण धारण किए, नाना प्रकार के रत्नों से आभूषण पहने हुए होंगे भुज, और अपनी भुजाओं में मंजू केयूर बाजूबंद, केयूर माना होता है बाजूबंद, ये देखा होगा, ये बाहों में बांधे होते हैं हाथ में, तो सुंदर बाजूबंद पहन बांधे होंगे। मोती माला लसित उनका, और गले में उनके मोतियों की माला शोभायमान लग रही होगी। और कंबुसा कंठ होगा, और उनका कंठ कैसा होगा, गर्दन कैसी होगी? कंब माने होता है शंख, शंख के समान उनका कंठ दिखाई दे रहा होगा। इन चारों का अध्ययन कर लेना,
ये जब तुम क्वेश्चन बाद में पढ़ाएंगे या परीक्षा में आएंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो उस पैरा में न मिले, तो इसके माध्यम से आपको मिल सकता है।